हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट, जिसका करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि ये जो दो समीकरण हमारे पास दी गई हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर उसको करना है हल। ठीक है, अब ये दिया गया है हमारे पास 1/2x और प्लस में 1/3y बराबर 2। हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 1/2 गुना में 1/x प्लस में 1/3 गुना में 1/y बराबर 2। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/3 गुना में 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13/6। ठीक है, हम अगर माने ये जो क्या है 1/x, ये क्या है 1/x, ये क्या है 1/y, ये क्या है 1/y। अगर हम माना कि ये जो 1/x है इसको लिख दें हम u और 1/y की जगह हम लिख दें v। ठीक है, u और v लिख दें। क्यों लिख दें, क्योंकि हम इनको समीकरणों को रैखिक समीकरण के युग में बनाना है। ठीक है, फिर उनको क्या करना है, हल करना है। तो अगर 1/x की जगह u रख दें तो क्या बनेगा, यानी ये जो सारा है 1/x, इसकी जगह क्या रख दें, u रख दें। और यहाँ क्या है 1/y है, इसकी जगह रख दें v। यहाँ 1/x की जगह रख दें u, यहाँ 1/y की जगह रख दें v। कैसे लिखा जाएगा ये, u/, यानी इसकी जगह सारे की जगह u रख दिया, u एक के साथ गुना होगा और बटे में क्या है 2, यानी कि u/2 प्लस में अब इसके सारे की जगह क्या रख दिया, v रख दिया, यानी 1/y की जगह v रख दिया। अगर यहाँ v आ गया तो एक के साथ गुना होगा, क्या होगा, v होगा। v के बटे में क्या है 3, ये क्या लिखा जाएगा v/3 बराबर में क्या है 2। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करेंगे 1/x, इसकी जगह क्या रख दिया, u रख दिया। u को करेंगे 1 से गुना, तो इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, u/3 प्लस में क्या है 1/y, 1/y की जगह v है, v को करेंगे 1 से गुना, यानी ये क्या लिखा जाएगा v/2 बराबर में क्या है 13/6। ठीक है, अब इसका अगर हम ले एलसीएम, ये क्या है 2, ये क्या है 3, इसी समीकरण की बात करी। ये क्या है 2, ये क्या है 3, इनका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 को करेंगे 6 से भाग, क्या आएगा 2 3 6, 3 को करेंगे ऊपर वाले से गुना, ये क्या आएगा 3u। ठीक है, प्लस में 3 को करेंगे 6 से क्या भाग, 3 दूनी क्या आएगा 6, 2 आया। 2 को करेंगे ऊपर वाले से गुना, यानी क्या आएगा 2v बराबर में क्या है 2। अब इस 6 को 2 से गुना कर दें तो क्या बनेगा, 6 दूनी 12। हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 6 दूनी 12, तो ये बन गई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे सोल्व। ये क्या है 3 और 2 है नीचे, इसका मतलब इनका जो एलसीएम आया वो क्या आएगा 6 आएगा। 3 को करेंगे 6 से भाग, क्या आएगा 3 दूनी 6, 2 आया। 2 को ऊपर वाले से करेंगे गुणा, यानी कि 2u प्लस में 2 को करेंगे 6 से भाग, क्या आएगा 3 आएगा। 3 को करेंगे ऊपर वाले से गुणा, यानी क्या 3v बराबर 13/6। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, 6 से 6 हुआ कैंसिल, यानी कि ये बनी हमारी दूसरी समीकरण 2u प्लस में 3v बराबर 13। ये हमारी पहली समीकरण 3u प्लस में 2v बराबर 12, यानी कि इसको हमने कर दिया, किसमें बदल दिया, रैखिक समीकरण में बदल दिया। अब हम करेंगे इसको हल। ठीक है, ये दो जो समीकरण आई हैं इनमें हमें u और v के मान निकालने हैं। अगर जब हमारे पास u और v के मान आ गए, हम अगर यहाँ रखेंगे u और v के मान, तो हमारे पास x और y के मान आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो u और v के मान निकालने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, या तो u वाले को u वाले से काटते हैं या फिर v वाले को v वाले से काटते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ना तो u वाले आपस में कटते हैं ना v वाले आपस में कटते हैं। इनको आपस में काटने के लिए हमें इनसे गुणा करना पड़ेगा किसी दूसरी संख्या से। ठीक है, अब जैसे यहाँ 3 है, 3 को अगर मैं 6 बना दूं, यहाँ 2 है, 2 को भी 6 बना दें। ठीक है, 3 को 6 कैसे बना सकते हैं, 2 से गुणा करके। 2 को 6 कैसे बना सकते हैं, 3 से गुणा करके। या फिर इस 2 को करना पड़ेगा किससे, 3 से गुणा, या फिर इस 3 को करना पड़ेगा 2 से गुणा। यानी कि या तो इस जोड़े को उठा लो या फिर इस जोड़े को उठा लो। अगर हम बात करें u की, ठीक है, हमें u काटना है आपस में, तो u काटने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को पूरी को कर देंगे 2 से गुणा, ताकि यहाँ क्या बन जाए 6 बन जाए। और समीकरण 2 को कर देंगे किससे, 3 से गुणा, ताकि यहाँ 6 बन जाए। लिखना पड़ेगा हमें कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर गुणा, तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर।
ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाना है। इस समीकरण को करेंगे किससे करना है, 2 से गुना। ठीक है, 2 से गुना करेंगे, इसको क्या आएगा, 3 दूनी 6u प्लस में 2 दूनी 4v बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, अब इस जो समीकरण आई है हमारे पास, इसको करेंगे हम किससे गुना, 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6u प्लस में 3 तिया 9v बराबर 13 तिये 39। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। ये प्लस का है, किसका, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये आपस में हुए कैंसिल। यहाँ क्या बचा, 5v बराबर 39 में से 24 गए कितना, 15। ठीक है, ये भी किसका बचा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी v का मान कितना है हमारे पास, 3। अब इस v का मान 3 हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास, 3u प्लस में 2 गुणा v की जगह क्या लिखना है हमें, 3। ठीक है, बराबर 12। ये क्या बना, 3u प्लस में 3 दूनी 6 बराबर 12, 3u बराबर 12, 6 इधर प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए, 3u बराबर 12 में से 6 गए 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी u का मान कितना आया, 2। u का मान आया 2, v का मान आया कितना, 3। ठीक है, अब यहां रखें अगर हम u और v के मान रखने पर, u और v के मान जब हमने रखे यहाँ पे, ठीक है, 1/x बराबर u की जगह क्या रखना है, 2, 1/y बराबर v की जगह क्या रखना है, 3। ठीक है, अगर हम इनको करें, 2 के नीचे भी 1 कर दे, 3 के नीचे भी 1 कर सकते हैं। ठीक है, और इनको करें क्या, उल्टा। ठीक है, 1/x की जगह x/1, 2/1 की जगह 1/2। ठीक है, उल्टा कर दिया तो हमने, तो हमारे पास क्या आया, x का मान है 1/2, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, y बटे में 1 का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसके बटे में 1/y था, तो इसका मतलब y/1 हुआ है, तो ये क्या हुआ, 1/3। ठीक है, x का मान हमारे पास आया 1/2, y का मान आया हमारे पास 1/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसको भी ऐसे ही करेंगे, समीकरणों के युग्म को जो है रैखिक समीकरण में बदलेंगे। वो कैसे, इसको कर सकते हैं हम क्या, 2/1 गुणा 1/√x प्लस 3/1 गुणा 1/√y बराबर 2। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा, यानी कि 4/1 गुणा 1/√x माइनस के 9/1 गुणा 1/√y बराबर -1। ठीक है, यानी कि ये जो है 2 को 1/√x से अलग कर दिया, 3 को √y से अलग कर दिया। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी मान ले सकते हो, लेकिन समझाने के लिए क्या ये अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, माना जो 1/√x को हमने मान लिया u और 1/√y को हमने मान लिया v। अब इन u और v को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, 1/√x की जगह हमने क्या ले लिया, u, लिखेंगे 2u। ठीक है, यानी कि 1/√x को हम लिख सकते हैं u, तो इसका मतलब ये इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा, u आएगा, प्लस में 3, 1/y की जगह क्या लेना है, v लेना है, v बराबर कितना आया, 2। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही ये क्या बनेगी, 4, 1/x की जगह लेना है u, माइनस में 9, 1/y की जगह लेना है v बराबर -1। ठीक है, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि लगानी है और वहां से या तो u का मान निकालना है या v का मान, यानी कि या तो u को आपस में काटना है या फिर v को आपस में काटना है। यहाँ इजिली क्या दिख रहा है हमें, या तो इस 4 को यहाँ भी 4 बनाने के लिए इस 2 को क्या कर देंगे, 2 से गुना, या फिर इसको क्या करेंगे, 3 से गुना, ताकि यहाँ भी 9 बन जाए, यहाँ भी 9 बन जाए। लिखेंगे हम इस v वाले को v वाले से काटें अगर, तो क्या बनेगा, लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, 3 से गुणा करके इस समीकरण को, सारी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 बन जाएगा 9, 9 से 9 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वहां से u का मान हमारे पास निकल जाएगा। लिखना पड़ेगा, जो हम करेंगे सारा स्टेप वो सब पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या आएगा, इसको किया 3 से गुणा, 3 दूनी 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, ये ऐसे कैसे ही लिखा जाएगा, 4u माइनस के 9v बराबर -1।
इसको किया हमने सॉल्व, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 और 4 कितना बना 10, u बराबर 6 और 1 कितना बना 6 में से 1 गया कितना 5। ठीक है, u का मान निकालना है, u बराबर 5/10 यानी कि 5 एकम 5 5 दूनी 10। u का मान हमारे पास आया 1/2। अब इस u का मान 1/2 अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें, लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर u क्या है 1/2, समीकरण 1 क्या है ये, यानी कि 2 गुणा 1/2 प्लस में 3v, u की जगह 1/2 रखा ना, प्लस में 3v बराबर 2, 2 से 2 हुआ कैंसिल, यहाँ बचा 1। ठीक है, क्या बना 1 प्लस में 3v बराबर 2। v का मान निकालना है, v के साथ क्या है 3 है, v के साथ क्या है 1 है, पहले 1 को इधर भेजेंगे, 1 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ये क्या बना 3v बराबर 2 में से 1 गया 1, v का मान क्या है 1/3, u का मान कितना है 1/2, v का मान कितना है 1/3। यहाँ रखेंगे अगर हम u और v के मान रखने पर, जब हम u और v के मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है, 1/√x को क्या माना हुआ था u की जगह क्या लेंगे 1/2, 1/√y को क्या माना हुआ था v की जगह लेंगे 1/3। अब इनको उल्टा कर दें तो क्या बनेगा √x बराबर 2, इसको उल्टा कर दें तो क्या बनेगा, यानी कि y को ऊपर ले गए 3 को ऊपर ले गए। ठीक है, √y बराबर 3। अब हम इनको करेंगे वर्ग, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाता है, √x को 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है x आ जाता है, ऐसे √y को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा y आएगा। ठीक है, √x को 2 बार गुणा किया, सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या आया x, 2 बार किया तो x आया। ठीक है, इसको 2 बार करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, इसको 2 बार करेंगे तो y आएगा, इसको 2 बार करेंगे गुना तो क्या आएगा 9 आएगा। x का मान कितना है हमारे पास 4 और y का मान हमारे पास कितना आया 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें भी क्या करेंगे रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। ठीक है, इसको तो जो पहला है 4/x, दूसरा क्या है 3y। ठीक है, 3y क्या है सही है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम, हमें क्या करना है ये कि x निकालना है। ठीक है, 1/x निकालना है हमें, यहाँ से हम उसको क्या मान लेंगे u मान लेंगे, और जो ये वाली टर्म है इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली इसी को करना है सही। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 1/x प्लस में 3y बराबर 14, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/x माइनस में 4y बराबर 23। ठीक है, माना अगर हमने माना 1/x को मान लिया हमने u, y को मानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सही है पहले ही। ठीक है, तो 1/x को माना हमने u, तो लिखेंगे हम कि 4u प्लस में 3y बराबर कितना आया 14, ये बन गई समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या बनेगा 1/x की जगह क्या रखेंगे u, 3u माइनस में 4y बराबर कितना आया 23, ये बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है u और y का मान निकालना है। जब u का मान आ जाएगा तो वहां से x का मान आ जाएगा। ठीक है, मेन तो हमें निकालना है x और y का मान, लेकिन क्या 1/x की जगह हम u पुट कर रहे हैं, इसलिए हम किसका मान निकालेंगे पहले u का मान निकालेंगे, वहां से हमें x का मान निकल जाएगा और y का मान डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम u से u कैंसिल करेंगे या फिर y से y कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर हम इस y से y को कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, अगर इनको आपस में काटना है तो इसको करेंगे हम 4 से गुना और इसको करेंगे हम 3 से गुना। ठीक है, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 को 4 से गुना तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, उनको दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 को करना है किससे 4 से गुणा, लिख देंगे यहाँ 4 से गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है। ठीक है, 4 को करेंगे 4 से गुणा, क्या आएगा 4 चौके 16u प्लस में 4 तिये 12y बराबर 14 चौके 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 14 चौके 56, यहाँ बनेगा 3 3 तिया 9u माइनस के 4 तिये 12y बराबर 23 तिये 3 तिया 9 3 दूनी 6 69। ठीक है, अब क्या करना है हमें
12y से 12y हुआ कैंसिल, 16 और 9 कितना हुआ 25u बराबर, इनको आपस में जोड़ा है क्या बने 125, यानी u बराबर 125 बटे 5, 5 एकम 25, 25 पंजा 125, y बराबर 5। y का मान समीकरण y नहीं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है 4 गुना u का मान 5 है, 5 प्लस में 3y बराबर कितना है 14, 5 चौके 20 जमा में 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस के 20, 3y बराबर माइनस के 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान है हमारे पास कितना है माइनस के 2, u का मान कितना है 5। अब u का मान, अब हमें y का मान तो हमारे पास निकल गया, हमें x का मान भी चाहिए ना, u का मान आया हमारे पास, अभी x का नहीं आया, तो हम क्या करेंगे u का मान रखने पर, u का मान रखने पर यानी कि 1/x बराबर कितना है u, 1/x बराबर u की जगह कितना रखा 5, तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा x बराबर 1/5, यानी x का मान कितना है 1/5 और y का मान हमारे पास कितना है -2। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।